Good evening, my dear students. Today we are going to study articles. Today we are going to read articles. So, have you ever read this topic or not before? Then first of all I would like to tell you about articles. Everybody should start writing because I will write and after that I will make it clear to you. Okay, so let's see. A and the are called articles and nothing more. In most of the books you will see this kind of statement written. Okay, A and the are called articles. Whatever I will write on the board, that will be very clear. I will not write lengthy lines. Okay, complex sentences. I will write those lines which are very clear to you. Okay. Articles are of two kinds. Right now, articles are of two kinds. The first one is definite article. And the second one is indefinite article. First of all, everybody should write clearly. And this one, A and note it down. Whatever has been written on the board, first of all you have to write down, and after that I will try to make it clear. Have you written? Oh, you are not writing. Okay. Everybody has written. ऐसा है कि definite article जो है ये the, if you talk about the में हर व्यक्ति मतलब 10 तक आते आते द का प्रयोग कुछ बहुत लोग कहीं बुक्स में कहीं सुन के कहीं कोई टीचर बताए होंगे, तो एक माइंडसेट बना हुआ है क्या कि द में ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। अगर हेडिंग हम देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू एलैबोरेट इट मोर, इसका हम बहुत ज़्यादा देखिए तरीका बता देते हैं कि आपको करना आगे क्या। ओके, तो पहले हम अगर रफली अगर समझाएं, इसको लिखना नहीं है, इसको समझ लेना। यूजेस ऑफ अगर हम द लिखे ऐसे सिंगल वर्ड कॉमा में ताकि इसको मैं हाईलाइट की, तो इसमें ऐसा समझना है जैसे सबसे पहले 5 पॉइंट हम लिखेंगे और उसके आधार पर आप यू कैन टेक हेल्प, है ना, एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनी बुक, ग्रामर बुक। बट करना कैसे है वो हम यहाँ पर 5 पॉइंट बता देते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला हम पॉइंट लिखे कि बिफोर दी नेम्स ऑफ रिवर्स, क्या इसका मतलब आप समझिए। व्हाट है, बस एक पॉइंट बना दिए कि नदियों के नाम के पहले आपको क्या लगा। जैसे एग्जांपल में हम अगर यहाँ पर देखें तो हम ऐसे आपको आप यू माइट हैव सीन, आप देखे होंगे ऐसा लिखा हुआ। हाँ, कुछ इस प्रकार का। तो ये अगर कहीं भी अगर अब मान लो किसी को तो बात में हमने लिखा है, ये तो सिर्फ बताया कितनी गंगा होता है तो होता है। अब अगर कोई अगर आपके सामने है, इफ समवन इज राइटिंग लाइक दिस कि ऐसे गंगा is a holy river, तो इसमें क्या त्रुटि है, क्या इसमें मिस्टेक किया गया? तो ये आपका किसके रूल के तहत क्या है, वाक्य गलत है कि सही है? गलत ही है। तो इसमें कोई नया चीज नहीं है, बस यहाँ जो सिखाया गया है कि नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो ये रूल बनी। तो हम याद कीजिए, हम ग्रामर का डिफिनेशन जब दिए थे तो उसमें क्या लिखे थे, याद है कि नहीं? वो लिखे थे कि ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल।
क्या लिखा हुआ था? तो ये रूल्स का ही, ये जो ग्रामेटिकल पढ़ा रहे हैं, ग्रामर के अंदर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ रूल बताया कि नदियों के नाम में पहले लगता है। इस बात के जानबूझ के हम क्या किए, द लगा नहीं रहे, तो ये बात सही माना जाएगा नहीं गलत? तो अगर आप ग्रामेटिकली लिखना चाहिए सही, तो आप यहाँ पर क्या लगा के लिखिएगा? तो ये आपका एक पॉइंट बन गया सही, ये रूल आप समझ गए। ये एग्जाम्पल हम ऐसे ही लिखे हैं, मेन आपको यही लिखना है, दी गंगा दी यमुना इजी कर लेना है, तो ये आपको ये पॉइंट समझ आया। कुछ एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट इसको लिखने जरूरी नहीं है, ये लिखो, नोट इट डाउन। 5 पॉइंट हम सिर्फ बताएंगे द का यूज, उसके बाद हम, मेरा मकसद है ए और एन का प्रयोग बताना, मेरा इंटेंशन वो है। द का तो यूज आप बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, है ना, मतलब असली चीज समझाने का चीज जो है वो ए और एन में लोग क्या उलझ जाता है, कहीं पर लगाना है एन लगा दिया, ए लगाना है लगा दिया है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसमें जो एक सिस्टम से जैसे लिखिए वैसे आपको कम से कम 15 या 20 पॉइंट आप लिख सकते हैं, या कहीं से पढ़ सकते हैं, आप फ्री है, यू आर फ्री टू रीड एनी बुक, ओके। लेकिन हम एक तरीका बताते हैं कि आपको कैसे करना है, बस ये तो ये पॉइंट लिखे यहाँ तक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिगंगा दिगंगा लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, तो पहला पॉइंट ये, दूसरी तरह लिखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। दूसरा नंबर क्या बोले, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों के नाम के पहले, जो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाँ रामायण हो गया, या मान लो ये भी होते हैं, गीता बाइबल लिख लीजिए, गीता दी बाइबल दी कुरान, चाहे एग्जांपल लिख लीजिए। पॉइंट हम बोल दिए हैं, इसको लिखने देखिए, जैसे हम इसमें करें, बस नेम्स ऑफ रिवर्स के लिए हम क्या इसमें बताओ करेंगे, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, बस इसमें अभी लिख दी गीता होगा, दी बाइबल होगा, ये सेकंड पॉइंट आपका एकदम क्लियर है। अब जहाँ भी कहीं जैसे वी रीड द गीता बोलेंगे, वी रीड गीता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रीड द गीता। तो कहीं भी कुछ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल दैट शुड एवरीथिंग शुड बी रिटेन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर कैसे लिखा जाता है, तो ये रूल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि कुछ भी कहीं लिखा हुआ है या अगर आप लिखते हैं तो उसको सही सही लिखा जाए। ये 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट लिखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के नाम के पहले। तीसरा पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ, लिख लो, जो मेन द मोस्ट कॉमन वन हम लिखवा रहे हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी में राजनीतिक पार्टी का 2-4 नाम नहीं मालूम है आपको, बीजेपी तो कांग्रेस तो दी कांग्रेस, लिख दो 3 एग्जांपल जैसे ऐसे। तीसरा पॉइंट ये तो हो ही गई, इसको मिटा इसमें आपका पॉलिटिकल पार्टी वाला आ जाएगा, बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एग्जांपल में क्या होगा, हाँ कांग्रेस और बीजेपी, दो काफी एग्जांपल समझाने के लिए, ओके क्लियर। 2 पॉइंट और देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनियम, तबला, पियानो, गिटार, ये सब। तो चौथा पॉइंट लिखिए, हाँ वायोलिन, ऐसे डाले इसको ऊपर में, पॉलिटिकल पार्टी डाले, लिख रहे हैं वैल्यू स्टिल राइटिंग, उतार जो भी नीचे लिख रहे हैं ऐसा है। चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप, बिफोर द नेम्स ऑफ, क्या हम अभी बोले थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या बोले थे, मैंने बजाने वाला यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन कुछ लोगों को, अगर बिहार बोर्ड वाले लोगों को दिक्कत अगर हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बजा मतलब जो वाद्य यंत्र जो है, कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसको जैसे वाद्य यंत्र करता है तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे कर देंगे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले दल जाते हैं। चौथा पॉइंट हुआ ना, तो आप ऐसे कर दीजिए, हाँ जैसे एक मूवी में बोला ऐसे कि आई लव द पियानो, ये बोला, क्या बोला, आई लव द पियानो, यही आप लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आई लव द पियानो। अब बताइए कि वो सही बोला कि गलत बोला, सही बोला, मूल बोला गया है, तो यहाँ पर दल नहीं लगेगा तो गलत होगा। उसी तरह अगर लेके अगर बोले ही प्लेज द गिटार, होगा ही प्लेज द गिटार। ये 2 एग्जांपल काफी है, बस को हमको समझाना है कि द लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा। और एक और पॉइंट लिख लो, नोट इट डाउन, हाँ चौथा पॉइंट हुआ, एक वन मोर आई विल गिव यू,
I'll write down one more. Should I erase it? Should I clean it? Yes. Yes sir. देखिए एक और पॉइंट आप लिख लीजिए। हाँ, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले लिखिए। पांचवा ये लिख लीजिए। हाँ, पांचवा पॉइंट में लिखिए, छूटेगा तो बोलिएगा आप। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। तो अब ये ऐसा नहीं कि पांच ही है, इसमें टाइम जैसे मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम चला जाएगा ना, तो हम क्यों ना एक तरीका तो आपको बता दिए। अब आप कोई भी ग्रामर का पलटिएगा उसमें यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स, है समझ बात। तो इसमें क्या आगे डाल लगता है ना क्या? हाँ, न्यूज़ में अखबारों के नाम के पहले जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ, द डेली मिरर, वही रूल में है। तो अब आप देखिए, कल जो कॉपी आपका देखेंगे उसमें हो सकता है 10 पॉइंट बोलेंगे, घर से आप लिख के लाइए। आप कहीं से बहुत सारा माध्यम है आपको बटोर के कलेक्ट कीजिए, लेकिन हम एक रास्ता तो बता दिया आपको। तो वही बात, इसका पांचवा पॉइंट क्या लिखे? बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें लिख लीजिए द ईस्ट होगा, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ होगा ना, नॉर्थ और द साउथ। बस चलो नोट इट डाउन। अब अगर वाक्य में कोई लिखे ऐसे, देखिए ऐसा है, हाँ ये सबसे एग्जाम्पल अच्छा है। इसमें दो रूल इसमें छिप जाएगा। द सन राइजेस इन द, तो कई जगह देखिए ईस्ट के पहले क्या लगा हुआ है, और यहाँ पर सन के पहले क्या लगा हुआ है। इसमें द का दो यूज इसमें आ गया। एक हुआ कि जितना भी हेवनली बॉडीज है जो ब्रह्मांड में, प्लैनेट, हाँ, तो उसमें आपका क्या लग जाएगा? द लगेगा। कोई कहेंगे लिखता है बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, तो ये सन मून ये सब में अर्थ ये सब में लगेगा। तो उस तरह सन के पहले अगर कोई बिना द लगाए लिखेगा तो दैट विल बी रॉन्ग। क्या होगा? तो हमें 5 पॉइंट जो बताए, इसमें आपको आइडिया दिमाग नहीं खुला कि इसमें ज़्यादा कोई यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, कोई चिंता करने वाली नहीं है। इसमें आप कोई भी किताब पढ़िएगा तो उसमें आर्टिकल टॉपिक होगा ना, तो उसमें आप इसमें 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10 और उसमें जोड़ लीजिएगा डोमेन में जो ज़्यादा चलन में। लेकिन असली जो चीज़ अब होने लगा है, नाउ आई एम गोइंग टू इलैबोरेट द यूजेस ऑफ ए एंड ये दोनों असली चीज़, यही पढ़ा। इसी में ज़्यादातर लोग क्या हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट गेट कंफ्यूज्ड कि आगे इसमें ऐसे कैसे होगा, इसमें ऐसे। यही हम आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट, ये अंतर बताने जा रहे हैं कि किसमें क्या होने जा रहा है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बता रहे हैं। जैसे देखिए वो उसको कहते हैं, जानते हैं क्या, जहाँ ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स वगैरह है ना उसमें, जैसे आप ताजमहल में दर लगाना जरूरी, हाँ आपका लोटस टेम्पल हो गया या आप जो बोले वो सब में आपको जो धार्मिक ये बन चुका है जहाँ पर लोग विजिट करते हैं, घूमते हैं, लोटस टेम्पल या कुतुब मीनार, ये सब आप दर लगे। ये नहीं कहना है कि कोई फेमस जगह वाले कोई जगह का नाम नहीं लगाने लगेगा। जैसे आपको बोलना है मैं कानपुर में रहता हूँ तो आई लिव इन द कानपुर बोलेंगे, जगह के नाम में नहीं। वो जो आप स्मारक या जो मॉन्यूमेंट्स जो बना हुआ है, बिल्डिंग जो जहाँ पर लोग पर्यटक लोग जाते हैं घूमने, उसके नाम के पहले लगेगा। ना कि आप बोलिए कि कोई जगह शहर या गाँव के नाम के पहले थोड़ा लगाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे आपको बोलना है कि मेरे अंकल हाजीपुर में रहते हैं तो क्या बोलिए, माई अंकल लिव्स एट हाजीपुर, एट द हाजीपुर। हम लोग भारत में रहते हैं क्या बोलेगा, वी लिव इन इंडिया की वी लिव इन द इंडिया, इन इंडिया होगा। दिमाग में क्लियर हुआ बात? इसलिए वो बात जान लीजिए, ताजमहल, लोटस टेम्पल या आपका ये क्या है गोल्डन टेम्पल, बता गोल्डन टेम्पल होगा क्लियर। वो बात है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह ऐतिहासिक जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने, बहुत सालों से वो है, और उस वहाँ पता लगेगा उसके नाम के पहले यूट्यूब में जाकर पता लगेगा। हाँ, दी गेटवे ऑफ इंडिया द लगेगा। क्लियर हो गया? चलिए, हवा महल भी कहीं है, हाँ लगेगा ये बात हम इसको करें। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये तो सिर्फ खाली ये था तरीका बता दी कि आपको ऐसे घर से 10 पॉइंट 5 पॉइंट हम बता रहे हैं, 10 पॉइंट आप उसी में और जोड़ के लाइएगा। आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन हम देखेंगे, आई विल सी दैट। इज इट क्लियर? तो नाउ अब आप हेडिंग दीजिए यूजेज ऑफ ए एंड एन, नया हेडिंग दीजिए फ्रेज यूजेज ऑफ ए एंड एन। बेटा को क्लिक करते हैं इसको, देखिए
जो भी पढ़िए समझ के पढ़िए, और असली चीज अब यही अब हम बताने जा रहे हैं बोर्ड पर। अब ध्यान दीजिए, ऐसा है, देखिए तुम भी देखना, ए एन का यूज पहले से तुमको पता है, ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं, अगर जानते इफ यू नो देन टेल सिर्फ वॉवेल्स के आगे क्या एन, और जो कॉन्सोनेंट्स वगैरह जो आता है उसमें हेलो। दिस गर्ल इज टेलिंग दैट वॉवेल्स से अगर कोई वर्ड चालू होता है वॉवेल से, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स है ना, उसमें से किसी वर्ड एक से अगर वो चालू कोई वर्ड होता है तो उसके पहले एन लगाया जाता है। अब उच्चारण को आखिर ये दो तरफ हम दिमाग क्यों लगाएंगे? जैसे आप बोले उसी में और जोड़ रहे हैं आप ये वाला, तो कहने का मतलब हम ऐसा क्यों ना उपाय लगाए कि अब एक ही रूल जाने जिससे हमको दोनों तरह का केस पकड़ा जाए। हम दो तरह का क्यों लगाएंगे? जैसे ए ई आई ओ यू वॉवेल जो है वो तो अपने जगह है, लेकिन हम जो अभी बताने जा रहे हैं उसमें कहीं जैसे ये जो रूल बताया उससे बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए क्या होगा, जैसे ए ई आई ओ और यू यही है वॉवेल्स ना, ध्यान से समझ लीजिए कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ होगा वो देखिए। हमको समझाना है कि ए कहाँ लगेगा और एन का, यही ना है, समझना है। देखिए जैसे इस बच्ची का कहना है कि जैसे हम यहाँ लिखे, मान लीजिए लिखिए ये से ये लिख लीजिए, एक मैंने जैसे नकल करना भी होता है, एक अलग से जान लीजिए, एक को अगर भारत में करेंगे तो नकल करना भी होता है। नकल सुन रहे हैं? लेकिन यहाँ पर एक मैंने लंगूर होता है, तो वहाँ उस सेंस में एक में क्या लगेगा एन, क्योंकि ये लड़की जैसे बता रही है कि क्या ये वॉवेल है ना, एन एक होगा ना नाउन में। उसी तरह मान लीजिए अगर हम ई का बात बोले एक लिखते हैं, जानबूझ के हम वैसा ही वर्ड ले रहे हैं जिसका शुरुआती लेटर क्या हो वॉवेल हो, ताकि इसका बात समझ में सबको एक तो एन एक लगेगा, क्यों? कारण आप बताइए कि ये वॉवेल है, तब समझिए जो भी हो सबका एक ही है। ई आई से अगर हम अगर देखें तो आई से अगर अच्छा इंक में कुछ ए लगाइए क्या, इंक में कुछ नहीं लगेगा, इंक लिक्विड चीज है ना, जिसको सिंगुलर काउंटेबल रहना चाहिए तब ए आई लगेगा। इंक कैसे एक दो इंक ऐसे गिनाएगा नहीं ना, तो इंक में नहीं। हाँ इंक पॉट हो सकता है, सुनो इंक पॉट है ना, जो कहीं हाइफन देता है क्या, आप लोग हैव यू एवर सीन, एक ही साथ लिखो नहीं, इसमें कोई ज्यादा नहीं, कहीं पर इंक पॉट देखो यहाँ एन इंक पॉट, क्योंकि इसका वॉवेल है आई। अब देखिए ओ से एक लिख लो, ऑक्स मान लेते हैं, एन ऑक्स हम जानबूझ के ले रहे हैं, सबसे ए से ले लिए, ई से लिए, आई से लिए, ओ से। अब क्या बचा यू, यू से मान लीजिए हम अम्ब्रेला ले, समझाना ना हमको, एन अम्ब्रेला लगा। अभी तक में कोई त्रुटि तो नहीं है जो भी, लेकिन सिर्फ इसी रूल पर अगर आप पूरी तरह फुल्ली डिपेंडेंट हैं तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगा। अब हम देखिए हम लिखने जा रहे हैं आवर। अब बताइए आवर में तो एच क्या है, इन पांचों लेटर में से तो नहीं है कर, तो इसमें तुम क्या लगाओगे, फिर भी तुम एन बोल रही है, तो जो तुम रूल बताई उसमें तो ये नहीं बताई थी, तुम तो सिर्फ यही बोली थी, क्या बोली थी कि हाँ बस यही का रूल था, बोला गया था। तो उस नियम के तहत आवर में तो आप ऐसे कर दीजिए, गौर कीजिएगा, हमें पूरा बात खत्म नहीं किया, सुनिए पहले। उस नियम के तहत ए ई आई ओ यू में से तो नहीं है, लेकिन उस नियम से क्या लगा दीजिएगा, पे लगा, जो कि क्या होगा सरासर। तो यानी और भी देखिए जैसे अम्ब्रेला में जैसे यू से चालू है, यू से ये काम